हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब कि रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये जो डिपेंडेंस है वो डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सभी मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर सेम तरीके से डिपेंड करें। अलग अलग मटेरियल के लिए ये डिपेंडेंस अलग अलग होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर एंड टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। रो टी इक्वल टू रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे रो टी है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो जीरो है रेजिस्टिविटी एट अ प्रॉपर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। यहाँ पे हमें कोई रेफरेंस टेम्परेचर कंसिडर करना है। आपको कोई दो टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें से जो लोअर टेम्परेचर है उसको नॉर्मली रेफरेंस टेम्परेचर माना जाता है। हियर अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और उसका यूनिट सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स होता है। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखा, अगर इसी इक्वेशन को हमें इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, जहाँ पे आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर जीरो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर टी जीरो एंड अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हमने जो इक्वेशन देखा उस इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन पे से हमें ऐसा पता चल रहा है कि अगर किसी मटेरियल के लिए रो टी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। वो हमें यहाँ से पता चलता है क्योंकि उसके अलावा सारे जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स रो टी प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कि जब उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे टेम्परेचर पे, 0 डिग्री से कहीं पीछे मतलब नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में, अगर उस टेम्परेचर पे अगर यही ग्राफ ड्रॉ किया जाए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का तो वो नॉन लीनियर मिलता है। जैसे यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, टेम्परेचर है कुछ 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, मतलब सेल्सियस जो मेजरमेंट है उससे कहीं नीचे, 0 डिग्री से कहीं नीचे, वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर मिल रहा है। सो यहाँ से ये पता चल सकता है इक्वेशन 1 thus कैन बी यूज अप्रोक्सीमेटली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर T अराउंड रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट वेयर द ग्राफ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सभी टेम्परेचर के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोई लिमिटेड रेंज के लिए ही ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर के कुछ पास हो और उसका ग्राफ अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मिल रहा हो। सेकंड, सम मटेरियल्स लाइक नाइक्रोम एक एलॉयस है। एलॉय क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एक से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। तो नाइक्रोम है वो कौन कौन सी मेटल का मिक्सचर है? निकल, आयरन एंड क्रोमियम, इसका मिक्सचर करके नाइक्रोम बनाया जाता है। तो ये मटेरियल्स ऐसे है कि वो रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही कम डिपेंडेंस है। मतलब टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसके अलावा मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन जैसे सिमिलर एलॉयस है उसकी भी प्रॉपर्टी सेम ऐसी है। इसकी भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर कुछ खास डिपेंड नहीं करती।
उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे फिगर नंबर 2 में दिखाया हुआ है। आप देख सकते हो टेम्परेचर 0 to 200, 400, 600, 800 ऐसे चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर के साथ उसकी रजिस्टिविटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिल रहा है। 1, 1.1, 1.2 मतलब रजिस्टिविटी में टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसके कंपेयर में रजिस्टिविटी में बहुत ही कम चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वो नियरली इक्वल टू टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। और स्टूडेंट्स इसी वजह से हमने जो लास्ट लेक्चर में वाइंड बाउंड रजिस्टर्स पढ़ा था, वाइंड बाउंड रजिस्टर में आपने अगर देखा हो तो उसमें मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम ऐसे ही वायर यूज होते थे कि जिसका टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी कुछ ज़्यादा चेंज ना हो। अनलाइक मेटल्स, द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है सेमीकंडक्टर के लिए, टेम्परेचर वर्सेस रजिस्टिविटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। हमने पहले ही बता दिया था कि अलग अलग मटेरियल्स की टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो अलग अलग होती है। हमने यहाँ पे 3 अलग अलग मटेरियल्स के लिए देखा, एक 0 डिग्री से कहीं नीचे टेम्परेचर पे, एक नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंट जैसे एलओएस के लिए, और एक सेमीकंडक्टर के लिए। आगे हमने रजिस्टिविटी का एक इक्वेशन देखा था, रजिस्टिविटी ड्रॉ इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ, जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो मेटल में क्या होता है, मेटल में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो n मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्ज, नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें मोबाइल चार्ज तो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन होगा क्या कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी। अब मूवमेंट फास्ट होगी तो क्या होगा, तो उसके 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते हैं, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज हुई मतलब 2 कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है वो डिक्रीज होगा। एवरेज टाइम डिक्रीज होगा मतलब टाउ डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ मेटल्स की रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। अगर हम इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उसमें कैसे होगा, जैसे ही हम इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नो डाउट उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने वाला है, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज होगा। लेकिन सामने इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज भी इंक्रीज होंगे, और n का जो इंक्रीमेंट है वो टाउ के डिक्रीमेंट के कंपेयर में ज़्यादा ही बड़ा होगा। मतलब टाउ में डिक्रीमेंट होगा लेकिन बहुत ही कम डिक्रीमेंट होगा, और n में जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो अब क्या होगा, जैसे हमने इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ा, टाउ डिक्रीज हुआ, लेकिन n की बढ़ने की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी इफेक्ट इस इक्वेशन पे ज़्यादा रहेगी, ये बढ़ेगा तो ये रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ साथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर जैसे मटेरियल्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो डिफरेंट मटेरियल्स, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के रजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ क्या क्या चेंज होता है वो हमने यहाँ पर देखा।